शहर शहर ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाइयां कर रही है। सहारनपुर और फिरोजाबाद में मुठभेड़ में जहां पर 2 बदमाश ढेर किए गए हैं, वहीं पर प्रयागराज, हरदोई और झांसी के अलावा कई जगहों पर मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें बताती हैं कि यूपी में बदमाशों का क्या हश्र हो रहा है। यूपी में कानून को तोड़ने वाले किस कदर घुटनों पर चल रहे हैं। शहर शहर एनकाउंटर के जरिए बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। सरसावा लूट के आरोपी इमरान का एनकाउंटर। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें इमरान नाम का बदमाश ढेर हो गया। इस एनकाउंटर में गागलहेड़ी के थाना प्रभारी को भी गोली लगी है। मारा गया बदमाश इमरान रसूलपुर के सोटा गांव का रहने वाला था। इससे पहले मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के दौरान इसका साथी मेहताब भी मारा गया था। दोनों सरसावा लूट के आरोपी थे। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागलहेड़ी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। फिरोजाबाद में लूट का मास्टरमाइंड मोनू ढेर। 2 करोड़ की लूट के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। मेडिकल से भागते वक्त एनकाउंटर में ढेर हो गया। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट के मास्टरमाइंड मोनू को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल मोनू और उसके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए लेकर आई थी, लेकिन इसी दौरान मोनू चकमा देकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने पूरे जिले के थानों को अलर्ट कर इसकी तलाशी शुरू की। मक्खनपुर इलाके में जब पुलिस ने इसे घेरा तो आरोपी मोनू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली एसएचओ और एएसपी अनुज चौधरी के सीने में लगी। गनीमत थी कि अनुज चौधरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। इसको देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे 1 गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में 1 गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। पूर्व में देखें, ये एक दुर्दांत अपराधी है जो लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है और ये अपने साथ इस वक्त नए नए अभियुक्तों को जोड़ता चला जा रहा था। और अन्य जो भी हम लोग को सूचना मिलती जाएगी एफआईआर के क्रम में अन्य जनपदों की आप लोगों से साझा करेंगे। फिरोजाबाद और सहारनपुर में जहां 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, वहीं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और क्राइम के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कानपुर में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो शराब का ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से 6 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। जब पीड़ितों को ठेका नहीं मिला और रकम भी वापस नहीं हुई तो उसने चकेरी थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। ये इतना बड़ा जालसाज है कि लोगों को ठगने के लिए फर्जी आईआरएस अधिकारी बन गया, लेकिन जब सलाखों के पीछे पहुंचा तो इसकी पोल खुल गई। मामला चकेरी थाना इलाके का है, जहां हिमांशु सक्सेना नाम के शख्स ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसकी मुलाकात शिवकटरा निवासी दिव्यांश श्रीवास्तव से हुई, जिसने खुद को आईआरएस अधिकारी बताया। साथ ही आरोपी ने उसे आबकारी विभाग से शराब का ठेका दिलाने का झांसा भी दिया। इसके बाद आरोपी ने उससे ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठग लिए। इसमें चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने कल इस बात का शिकायत किया था
कि उसके पति से एक व्यक्ति जिसका नाम दिव्यांश श्रीवास्तव है, उसने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज बन करके 16 लाख रुपए की ठगी की और उसके द्वारा बताया गया कि इन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने बताया था कि मैं इनको शराब के ठेके दिलवा दूंगा और साथ में नौकरी भी दिलवा दूंगा। इस नाम पे इसने इनसे पैसे लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़ित को शराब का ठेका नहीं मिला तो उन्होंने आरोपी से बातचीत की, जिसके बाद ये फर्जी आईआरएस अपनी सरकारी सर्विस होने की धौंस दिखाता रहा, जिसके बाद पीड़ित ने चकेरी पुलिस को शिकायत दी। आरोपी की वर्दी और आई कार्ड के साथ फोटो भी है। साथ ही आरोपी की कार में आगे की तरफ भारत सरकार और पीछे विहिप जिला मंत्री लिखा हुआ है। जांच के दौरान फिर तथ्य सही पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की गई। जो पीड़िता है उनके द्वारा दी गई तहरीर पे चकेरी पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो ठेके के लिए दी गई जो कागजात हैं और नौकरी के नाम पर जो फर्जी कूटरचित दस्तावेज दिए गए हैं उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। फोटो जो उस समय ये वर्दी पहन करके और आई कार्ड जो यूज करते थे वो सारी उनके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। एक बोलेरो गाड़ी जो इनके द्वारा लगातार प्रयोग में लाई जाती रही है जिसपे आगे भारत सरकार लिखा हुआ है, इसको लेकर ही ये मौके पर जाते थे और इसमें इस तरह के कार्य को कृत्य करते थे। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि कहीं और लोग भी तो इस गैंग में शामिल नहीं है। टीम सब चकेरी थाने में, जहां आप देख सकते हैं कि प्रभारी निरीक्षक इस फर्जी डीसीपी या कहा जाए फर्जी डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के साथ पूछताछ कर रही हैं और जिसने ये लाल टी शर्ट पहनी, हालांकि अभी इसने जो रॉब काट रहा था वो रॉब नहीं काट पा रहा है क्योंकि पुलिस के चंगुल में अगर पुलिस के अधिकारियों को माने तो इसके पास जो वर्दी है उसमें इनकम टैक्स का बोर्ड लगा, आई कार्ड में इनकम टैक्स मेंशन है। डिप्टी कमिश्नर ऐसे में इसने अपने जाल में फंसाने के बाद 30 लाख से ज्यादा लोगों से वसूली की। और अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अब जब ये पूछताछ समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बलिया में एक बाप इतना बड़ा हैवान बन गया कि उसने अपने 1 साल के बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच झगड़े में आरोपी ने अपने 1 साल के मासूम बेटे को गंडासे से काट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। देखिए। बलिया के सुरेमनपुर गांव में एक बाप हैवान बन गया। उसने अपने ही 1 साल के मासूम बेटे की गणासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद था। अपने पिता यानी ससुर के साथ पत्नी पर अवैध संबंध का शक कर लड़ाई झगड़ा करता था। इसी लड़ाई के दौरान आरोपी रुपेश तिवारी ने अपने कलेजे के टुकड़े को ही काट डाला। आज थाना क्षेत्र बैरिया अंतर्गत एक वर्ष के बच्चे को जान से मारने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना की रात रुपेश तिवारी नशे में धुत होकर घर आया था और पत्नी और पिता की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। दोनों जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर भाग गए। घर में 1 साल का बेटा कन्नू और 3 साल की बेटी अनन्या रह गई। सुबह जब दोनों घर पहुंचे तो फर्श पर बेटा खून से लथपथ पड़ा मिला। हत्या कैसे की गई, 3 साल की मासूम बेटी ने अपनी मां और दादा को बताया। हमारे पति कल गए थे बलिया और बलिया से आए थे, हमको बाल्टी से मारने लगे। 3 बाल्टी मारे, चौथा बाल्टी बड़े भैया पकड़े थे तो बड़े भैया को मारने पड़े। तब तक हम और बड़े भैया और ससुर भाग के खदेरन में एक द्वार पे गए थे। तो वहाँ से रात भर सोए। जब सुबह हुआ तब 5 बजे तब वहाँ सब निकल के गए थे, जा रहे थे घर। तो रड से उठा के मार के कपाल फाड़ दिया है। तो जब मारे थे बड़े भैया छुड़ाए थे, फिर गए थे खदेरन में एक द्वार पे। वहाँ जाकर बैठे थे तो आकर बोल रहे थे कि लड़का को पता नहीं कैसे कट गया, मर गया है। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति रुपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बलिया से रत्नेश सिंह, न्यूज़ 18।
प्रयागराज और बांदा में बच्चियों के साथ रेप का आरोप लगा है। प्रयागराज में 15 साल के नाबालिग आरोपी पर पॉर्न वीडियो देखकर 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा। वहीं बांदा में 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 14 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप लगा है। दिखाते हैं आपको दरिंदगी की हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट। प्रयागराज के गंगानगर जोन इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप 15 साल के एक नाबालिग बच्चे पर लगा है। एक 5 वर्षीय बालिका के साथ एक नाबालिग लड़के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर आकर उसकी गहन छानबीन की गई। जो पीड़ित बालिका थी उसको तत्काल मेडिकल के लिए रवाना किया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका जो प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत उसको डिस्चार्ज किया गया। बालिका की स्थिति जो है वो सामान्य है। आरोप है कि नाबालिग लड़के ने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखकर बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक आरोपी उसे टॉफी का लालच देकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर कि आखिर बच्चे किस ओर जा रहे हैं। खास बात इस मामले में यह है कि पुलिस ने जब हिरासत में लेकर अभिरक्षा में लेकर आरोपी किशोर से बातचीत की, जो कि हाई स्कूल का छात्र है, तो उसने बताया कि उसने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखे थे, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। तो यह घटना तमाम तरह से सवाल खड़े कर रही है कि किस तरह से बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। प्रयागराज की तरह बांदा से भी मासूम बच्ची के साथ रेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भी 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ 14 साल के लड़के पर रेप का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ से आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्षीय बच्ची के साथ उसी गाँव के सजातीय पड़ोसी युवक द्वारा जो कि नाबालिग हैं, गलत काम करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तुरंत फोरेंसिक टीम बुला ली गई, साथ ही महिला शक्ति प्रभारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्ची को अग्रिम चिकित्सीय इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर के अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मासूमों के साथ रेप की ये दोनों घटनाएं बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली हैं। दोनों केस में आरोपी नाबालिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को लखनऊ के पीजीआई इलाके में हुई रेणु यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के बेटे निखिल को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक बेटे निखिल ने ही की थी मां की हत्या। निखिल ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग का आदी है और इसमें वो काफी रकम भी हार चुका था, जिसे चुकाने के लिए लोन लिया था और लोन चुकाने के लिए मां को मारकर घर से गहने लेकर भाग गया था। देखिए। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे बाबूखेड़ा गांव में डेयरी व्यवसायी रमेश यादव के घर में खौफनाक वारदात हुई। रेणु यादव, जो अपने मायके से लौटी ही थीं, उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस को बताया गया कि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर रेणु का सिर गैस सिलेंडर पर पटक कर मार डाला। लेकिन जब मामले की जांच हुई तो इसका सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस हत्या का आरोपी रेणु यादव का बेटा निखिल ही निकला। निखिल यादव हैं, उनके द्वारा ही बताया गया था कि ये जो चोर है उनकी मां को घायल करके भाग रहे हैं और अब निखिल को मारने के लिए उनके पीछे भी लगे हुए हैं। इसमें हमने मृतका के पति की तहरीर पे संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर दिया था और इसमें 5 टीमें हमने इसकी घटना के सफल अनावरण के लिए गठित कर दी थी। इसमें आज सुबह लगभग 5:30 बजे हमको सफलता मिली और इसमें कुछ आश्चर्यजनक हमको साक्ष्य मिले, जिसके बाद हमको पता लगा है कि इसमें जो मृतका को मारने वाले हैं वो इनके खुद के बेटे निखिल यादव ही थे और इन्होंने अपनी मां की हत्या करने के बाद
पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश है। पुलिस के मुताबिक आरोपी निखिल ऑनलाइन गेमिंग यानी बेटिंग का आदी है और इसमें वो काफी रकम हार चुका था, जिसको चुकाने के लिए उसने लोन लिया था। लोन वाले जब वसूली के लिए उसे परेशान करने लगे तो निखिल ने मां की हत्या कर घर से गहने और पैसे चुरा लिए। आरोपी के पास से चोरी के गहने भी मिले। अकेले ही है। इन्होंने बताया है कि जब ये घर पे ज्वेलरी चोरी करने गए थे, अलमारी से ज्वेलरी चोरी कर रहे थे और वहां से निकल के जा रहे थे, तब इन्हें शक था कि इनकी मां को इसके बारे में पता लग गया है, जिसके बाद इन्होंने पास में पड़े पेचकस से उनके गले में पहले पेचकस मारे और उसके बाद पास में पड़े सिलेंडर से उनके सिर पे चोट मारी थी। सर, ये हत्या के बाद सर कहाँ थे, कितने दिन ये कहाँ इन्होंने? देखिए, इन्होंने जब ये हत्या कारित करी उसके बाद ये अपने पिता की जो स्प्लेंडर बाइक थी उस पर बैठ के वहां से निकल गए और ये कैंटोनमेंट होते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन्होंने त्रिवेणी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी और उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी फतेहपुर से हुई। शुरुआती आशंका थी कि ये एक संगठित लूट का मामला है, लेकिन मामला उस वक्त उलझ गया जब रेनू का मझला बेटा निखिल घर से गायब मिला। निखिल की बाइक भी लापता थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक सीसीटीवी वीडियो में निखिल को जाते देखा गया था। निखिल इतना शातिर था कि उसने अपने मामा को फोन कर बताया कि कुछ लोग बंदूक लेकर उसका पीछा कर रहे हैं और मदद की गुहार भी लगाई थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।